सर यहाँ पे एक सवाल बनता है, क्या ट्रंप के ट्रैप में फंसता हुआ नजर आ रहा है क्या गोल्ड सिल्वर, और उसके बाद निवेशक इसके ट्रैप में फंस रहे हैं क्योंकि एक बार तेजी आ रही है फिर उसके बाद मुनाफा वसूली होगी, तो एक ट्रैप जैसा बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, ट्रैप नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग अगर बात करें, जो प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। हमने देखा है 1,40,000 से गोल्ड इस समय 1,53,000 के आसपास हो गया है, तो करीब राइट। करीब 13,000 रुपए की तेजी हो गई है। तो मैक्सिमम तेजी यहाँ पे 2 से 3 हजार रुपए की आएगी, उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग तो कहीं ना कहीं आएगा ही। हाँ, ये बात जरूर है कि अब वापस से 1,40,000 तोड़ना काफी मुश्किल मुझे इस समय लगता है। क्या कंडीशंस रहेंगी मार्केट की वो तो समय बताएगा, लेकिन इस समय अगर गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो नीचे में हमने $4,000 देखा था, इस समय $4,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट राइट। 4,400 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी एकदम से बोल देना कि मार्केट के अंदर अब तो नीचे के लेवल्स खत्म हो गए और एक बहुत बड़ी तेजी का रुझान बन गया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी। अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स को नजर रखना जरूरी है। अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स निकल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पोजिशनल की अगर मैं बात करूं तो पोजिशनल में टारगेट डेफिनेटली गोल्ड के पॉजिटिव है, और आने वाले टाइम में ये वापस से 48-4900 का टारगेट यूज कर सकता है या फिर अचीव कर सकता है। लेकिन 4900 को जाने के पहले कोई करेक्शन तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर आएगा। ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि $4,500 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो ट्रेडर्स को कॉशियस होकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, नीचे के लेवल का इंतजार करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए। ट्रैप वाली जो आपने चीज बोली है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रैप हो चुके हैं लोग। नीचे में जिस तरह से हमने शॉर्ट कवरिंग गोल्ड के अंदर देखी है, नीचे के लेवल पे न्यूज आई थी मार्केट के अंदर कि गोल्ड अभी यहां से और ज्यादा गिर जाएगा, 3,600 3,200। बड़े गोल्ड जो मार्केट है उनकी भी रिपोर्ट्स आई थी, जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स है उनकी भी रिपोर्ट आई थी कि नीचे में गोल्ड में बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। वैसा अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहा है। इलेक्शन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर स्टैंड है कि अभी युद्ध नहीं करना है। टैरिफ का जो उन्होंने भुगतान करने की बात करी गई है, जो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे कि अब यहाँ पे टैरिफ आपको वापस करना पड़ेगा, उसका भुगतान करने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। अगर वो होगा तो डेफिनेटली ये जो यूएस है उसका डेट बढ़ेगा तो प्रेशर यूएस इकोनॉमी पे आएगा। लास्ट मतलब इसी फ्राइडे की अगर बात करें तो हमने नॉन फार्म पेरोल जो डेटा है वो राइट। माइनस में जाते हुए देखा है। अब एडजस्टमेंट राइट। होगा वो बात है, लेकिन अभी तो हमने देखा है कि माइनस में जाते हुए देखा है, मतलब जॉब्स कट हुई हैं। इस तरह की सिचुएशंस जो मार्केट के अंदर बन रही है उसने गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को फ्यूल दिया है। ओके, जहां तक जॉब बढ़ने की संभावना थी वहां जॉब कट ही हुई है। और सर इसका एक असर फेड पे भी दिखाई देगा क्या, जहां से रेट हाइक की जो संभावना थी वो कम होती हुई नजर आ रही है और अब रेट कट की तरफ जो संभावना है उसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन भी है तो ट्रंप भी चाहेंगे कि रेट कट ही हो। और डेफिनेटली रेट कट होगा नहीं होगा, लेकिन रेट बढ़ाने की बात तो यहाँ पे बिल्कुल भी धूमिल होती नजर आएगी। देखिए, क्रूडल के प्राइसेस हमने देखा है, जो अगस्त मंथ है उसके अंदर दबाव देखने को मिला है, लेकिन इसके पहले जो जुलाई मंथ में पूरे मंथ हमने तेजी देखी है। अब इसी हफ्ते बुधवार को उसकी है क्या नाम है, सॉरी, सीपीआई का डेटा है, अमेरिकी राइट। महंगाई का डेटा है। अमेरिका के महंगाई का जो डेटा आएगा उसके हिसाब से 3.4% आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे उम्मीद नहीं है कि 3.4% आना चाहिए। अगर 3.4% सच में आ गया, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पूरा हाइक हुई हैं। हमने देखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस पूरा जुलाई के महीने में इतना तेज रहा है, उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन घट के आता है तो फिर मान के चलेगा सितंबर में तो और ज्यादा घट के आएगा। तो यहाँ पे जो ओके। रेट बढ़ने वाली बात होती है वो तो बिल्कुल खत्म होने वाली चीज है, लेकिन रेट कट की बातें जरूर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोली जा सकती हैं। अगर ये होगा तो गोल्ड प्राइसेस आपको और ज्यादा अपसाइड मोमेंटम में दिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे जिनके चुनाव हारने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। राइट। तो वो यही दिखाएंगे कि युद्ध खत्म हो चुका है, इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल में ला दिया है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस आप मान के चले कि आने वाले टाइम में और गिरावट देखने को मिलेगी। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात तो नहीं होगी, लेकिन कट की बातें जरूर हो सकती हैं। कट होगा नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बातें जरूर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होंगी कि आने वाले टाइम में हम जो इंटरेस्ट रेट है वो कट करेंगे, तो जो यूएस की जो डेट है उस पे जो प्रेशर आ रहा है इंटरेस्ट पे करने का उसको भी कहीं ना कहीं कम करते हुए नजर आएंगे। तो इकोनॉमी वापस से अमेरिका फर्स्ट की जो बातें चल रही थी इलेक्शन के पहले, वापस से हम अमेरिका फर्स्ट की बातें अगले 3 महीने में देख पाएंगे। सेम सिचुएशन अभी 24 घंटे के अंदर हुई है। उन्होंने सोलर पैनल्स के अंदर कुछ चीजें जो यूज होती हैं उसके अंदर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और एक बेस प्राइस सेट कर दिया कि इससे नीचे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहां पे अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उन्होंने वापस से उस चीज को स्टार्ट कर दी है। तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ नजर आएगा। ओके। सर फिलहाल अभी मतलब 12 अगस्त का जो डेटा आने वाला है सीपीआई का, उस पर नजर रखने की जरूरत है। अगर महंगाई कंट्रोल में रहती है तो फिर गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस और बढ़ सकती है। एक बिल्कुल। सवाल सर यहाँ ये उठता है कि सर अगर फेड रेट कट करता है तो फिर तो और ज्यादा कीमतों में तेजी देखी जा सकती है, जो पहले रिकॉर्ड गोल्ड और सिल्वर ने जो बनाया था वो रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है क्या?
बहुत जल्दी होगा बोलना इस समय, बहुत जल्दी होगा इस समय अच्छा। बोलना कि फेड रेट कट करेगा, क्योंकि अभी तो यह हम डेटा देखेंगे, उसके बाद में जो सितंबर का डेटा होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वाले डेटा में तो अगर मान के चलिए 3.5% लास्ट था, 3.4% भी अगर इन्फ्लेशन हो गया तो फिर मान के चलिएगा कि एक अलग ही सिचुएशन बनेगी। लेकिन ओके। 3.5 की जगह 3.6 या 3.7 होगा तो वो एक्सपेक्टेड रहेगा मार्केट के हिसाब से, क्योंकि क्रूडल प्राइसेस बढ़ी थी जुलाई में। क्रूडल की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ी थी कि उसके अगेंस्ट में आप मान सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए। अगर ओके। इन्फ्लेशन बढ़ा तो फिर हमें पूरा ध्यान इधर नहीं, सितंबर वाले डेटा पे नजर आएगा, और सितंबर की जो फेड की बैठक होगी उस पे पूरे के पूरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। लेकिन अगर जो अभी एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है कि 3.5% से 3.4% होना चाहिए, अगर सच में 3.4% आ गया या 3.3% आ गया तो फिर मान के चलिएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बात है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी, और यहां पे रेट कट की बातें मार्केट के अंदर चालू हो जाएंगी, जो वापस से प्राइस को अपसाइड मोमेंटम देगा। लेकिन बहुत जल्दी $5600 को तोड़ना मुझे लगता है कि काफी गलत होगा इस समय बोलना। अभी तो पहले ओके। 4500 लेवल को कैसे क्रॉस करके सस्टेन करता है, उसके बाद 4900 तक जाता है नहीं जाता है, उन चीजों को अभी देखना जरूरी है। तो एकदम से 5600 को क्रॉस कर देगा बोलना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। अभी कंसोलिडेशन का टाइम है, हो सकता है ऊपर के लेवल के वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो प्रॉफिट बुकिंग जब मिलेगी तब उसके बाद में आगे की कहानी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी।